तो दोस्तों हमारे देश में अक्सर ट्रेन्स लेट चलती हैं और अगर कोई ट्रेन टाइम पर चलती है तो वो एक एक्सेप्शन होता है। उसके पैसेंजर्स उस दिन खुशी मनाते हैं कि आज ट्रेन एकदम टाइम पर पहुंची है। आज तक हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे केस हुए हैं जहां पर ट्रेन के लेट पहुंचने की वजह से पैसेंजर को कंपनसेशन दिया गया हो रेलवे के द्वारा, और अगर वो केस फाइल भी करते हैं तो अक्सर उनको हार देखनी पड़ती है। लेकिन अलवर के एक श्री संजय शुक्ला ने केस फाइल किया रेलवे के अगेंस्ट में, ये कहते हुए कि उन्होंने जम्मू तक ट्रेन बुक करी थी और वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर उनको श्रीनगर जाना था। श्रीनगर में उन्होंने जो अपनी फर्दर बुकिंग्स कर रखी थी, पर चूंकि जम्मू में ट्रेन लेट पहुंची उसकी वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो जो फ़्लाइट के टिकट के पैसे थे वो तो ख़राब हुए ही हुए, साथ में उनको टैक्सी करके 15,000 रुपये में टैक्सी करना पड़ा जम्मू से श्रीनगर, जो कि एक एडिशनल बर्डन उनके ऊपर आया। और साथ में उनको जो लिटिगेशन करनी पड़ी उसके ऊपर भी उनके खर्चे आए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने अवार्ड पास किया कि इनको 10,000 जो फ्लाइट के टिकट का लॉस हुआ वो दिया जाए, प्लस 15,000 रुपये जो टैक्सी का इन्होंने फेयर एडिशनल पे करना पड़ा वो दिया जाए, और 5,000 रुपये टूवर्ड्स द मेंटल एग्नी एंड द लिटिगेशन कॉस्ट। ये चीज़ें रेलवे चूँकि केस हार गया डिस्ट्रिक्ट फोरम से, तो उसने अपील फाइल किया स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने उनकी अपील को रद्द कर दिया, जिसके अगेंस्ट में रेलवे फिर रिवीजन फाइल किया उसने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, जहां पर फिर से उसका रिवीजन खारिज हुआ। और उसके बाद चूँकि पब्लिक के पैसे पे रेलवे लड़ रहा है, तो उसने जो है एक SLP फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में अपील स्पेशल लीव पिटीशन को भी रद्द किया, ये कहते हुए कि इफ़ द रेलवे इज़ अनेबल टू गिव एनी डिटेल्ड और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन व्हाई द ट्रेन वाज लेट and any evidence to support that, if it fails to give any evidence, then it has to pay compensation. This is an era of competence and accountability, and the government or the government departments are bound to be accountable and be competitive, otherwise the private players will take over them. So this was the reason. इसमें गवर्नमेंट ने ये भी आर्ग्यू किया, रेलवे ने ये भी आर्ग्यू किया कि अगर हम कंपनसेशन देंगे डिले की वजह से तो फ्लड गेट्स विल ओपन, और उसकी वजह से एक्सचेकर को बहुत लॉस होगा और वो कंपनसेशन ही सबको देते रहेंगे। दिस आर्ग्यूमेंट वाज होली रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हुए कि आप अपनी ट्रेन्स को सही टाइम पर चलाइए एंड दिस एक्सक्यूज विल नॉट सर्वाइव बिफोर द कोर्ट्स। तो अगर आप भी इस बात से पीड़ित हैं कि आप कि जो ट्रेन थी वो लेट पहुंची और आपको उसकी वजह से कोई लॉस हुआ, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। एविडेंस आपको इस बात का देना पड़ेगा कि उस दिन आपकी ट्रेन लेट थी, तो जिसमें कि आपका टिकट होगा, और साथ में ये जो ट्रेन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस हैं नेशनल, ये गवर्नमेंट की या रेलवे की खुद ही, आप उसके स्नैपशॉट्स ले सकते हैं और आपने उसको अपने मोबाइल से निकाला है, इस बात का आप 65B एविडेंस एक्ट का एफिडेविट देंगे तो उसको सही एविडेंस माना जाएगा। और साथ में आपको क्या लॉस हुआ है इन सबको एफिडेविट पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद कोरोबरेटिंग, यानी कि जो उस बात का समर्थन करें ऐसे एविडेंस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद मैं आशा करता हूँ, या हम सभी आशा करते हैं कि शायद ट्रेन सब सही टाइम पर चल सके, और जो उन्होंने बोला कि फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे वो शायद ना ओपन हो, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज में सुधार करें। This is all in this video. This was Advocate Prashant. Thank you so much.